आप उनके लिए बेवजह ही परेशान होते हो जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, लेकिन दूसरों की गलतियों से कुछ सीखते रहो, क्योंकि अनुभवों से कुछ सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात बोल देते हैं, परंतु आप ये सोचते हो कि मेरे बोलने से सामने वाले को बुरा न लग जाए, लेकिन क्या वो व्यक्ति कभी ये सोचा है कि आपको भी उनकी बातों का बुरा लग सकता है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही करता है जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। जिंदगी में भले अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी को रिश्ता निभाने के लिए जिद मत करना। अगर ईश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ये तुच्छ मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांतों में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में कितना जहर भरा है, ये कोई नहीं बता सकता। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्य स्वयं सही वक्त आने पर सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे नहीं समझाया जा सकता। समय कब रंग बदल देता है कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र को जिस रात राजपाट मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा प्रसन्न रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका स्वभाव। सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देती है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ये ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना तुम्हारे बारे में। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को दुख पीड़ा देकर मुझसे सुख की उम्मीद मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। कौन कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठे पक्षी को गिरने नहीं देता, वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, परंतु वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असलियत जान ली है। कभी कभी आप गलत किए बिना ही बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को ना मिले।
उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगति में नकारात्मक लोग रहते हैं। जिंदगी में तकलीफ़ें, मुश्किलें आपको डराने नहीं, आपको जगाने आती है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। इंसान के जीवन में सुख और दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। खुश रहने वाला रब से उम्मीद रखता है। जो सबसे उम्मीद रखता है वो दुखी ही रहता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। क्रोध में बोला गया एक शब्द आपकी लाखों प्यारी बातों को नष्ट कर सकता है। सबको हंसाने की कोशिश करना, लेकिन कभी भी किसी पर हंसना मत, क्योंकि यही जिंदगी की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गीता में लिखा है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। याद रखना, भगवान से कभी भी उम्मीद छोड़ना नहीं और संसार के लोगों से कभी उम्मीद रखना नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान को हमेशा जिंदा रखो। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपके पास स्वयं चल कर आएगा। कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। आप स्वयं खुद की मदद करो, क्योंकि आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जय श्री कृष्णा।